हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 21। ये 21 चैप्टर जो है ज्योग्राफी का है, जिसमें आज हम करेंगे ओवर वाटर रिसोर्सेज, यानी हमारे जो है जल संसाधन क्या है उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, उन सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज जो है हम जल संसाधन के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जल संसाधन किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। The rainwater harvesting is the most important. Rainwater harvesting generally mean a collection of rainwater. What do you mean there? Yeah? Rainwater harvesting generally mean a collection of rainwater. It is a special meaning is a techniques of recharging of underground water. In this technique, water is made to be go underground after collecting rainwater local without polluting the same. With this, the water during the time of scarcity is a local domestic demand can be met here. Now the question arises, after all, why do we need a water harvesting? There is the most important question arrive your mind. After all, why do we need water harvesting? Three main reasons are responsible for this. First, scarcity of surface water. And second year, growing dependence on underground water. And third year, increasing of urbanization. There is the most important here. The first point here, urban sensory. Then urban sensory is important here. Total amount of rainwater recovered in an area is called rainwater reserve. That is important. Total amount of rainwater recovered in an area is called rainwater reserve. Effective management of rainwater reserve is called potential water harvesting. You know that what is here called? Effective management of rainwater reserve is called potential water harvesting. Think for a well, the area of the roof of your house is 100 square meter and the average rainfall of this area is 60 centimeter. Suppose the water on the roof has neither a flow is a percolated nor a evaporated, then there will be 60 centimeter high water on the roof. That is important. The important here, volume of water. The volume of water is equal to area of roof into amount of annual rainfall. It means 100 area of the roof and annual or rainfall is a 60 centimeter. There is a answer here or 60 cubic meter. Why there is 60 cubic meter here? Because 60 centimeter is convert to the meter is 100 divide, there is a 0.6. A 0.6 multiply 100, there are 60 cubic meters here. The important now? In other words, a family can be collect 60,000 liter water in a year. A family collect of 60,000 liter water in a year. All water is related to the need of this family can be met with this.
On average, a person need for 10 liter water for drinking daily. 10 liter water drinking for daily. If your family consists of 6 members, then you need a 6 into 10 into 365. There are 21,900 liter water. You know that their calculation is very easy. You know that there is a family member of 6 per person here 10 liters consume of daily, and the total here month is a day here 365 days. Then multiply, there is a come to the 21,900 liter water the use of one family only. And remaining here a 60,000 to remind minus 21 is a 900, there is a come to the 38 is a 1,100 liter water can be used in dry weather when to dry the scarcity of water. That is the most important calculation for you. The next year, rural scenario. There is the traditionally of water harvesting is very old in India. Traditionally, water harvesting is very old in India, but unity of water harvesting has never been to felt so much as it is today. Even today, the people living in the area of water scarcities try to do their domestical work by adopting old method. They are adopting here old method, and deepings and regradings of well, tank and pond are included in this method. Water harvesting is a small channels, locally is known as a valleys, is an important traditional method in the area of water scarcity. Now we can be in a better and secure situation by adopting new techniques of water harvesting. Think for a well, if the people living in 5,87,000 villages engage themselves for harvesting rainwater for there is a 2,000 lakh hectare area, there will be a lot of water available for use. On average, a village come under the radius of the 37,500 lakh cubic meter rainwater dissolved. By this calculation, we come to be now that there is a great potential of rainwater harvesting. There is an important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक वर्षा जल संग्रह। देखिए वर्षा जल संग्रह करने की क्या तकनीक है, तो ये जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होएगा कि वर्षा जल संग्रह किस प्रकार किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रह का सामान्य अर्थ वर्षा के जल को एकत्र करने से होता है कि हम वर्षा के जल को कैसे एकत्र कर रहे हैं। विशेष अर्थों में यह भूमिगत जल के जो है पुण्य भरण बढ़ाने की तकनीक है, यानी जो है भूमिगत जल को जो है बढ़ाने का एक तकनीक है, संग्रह करने का जो तकनीक है। इस तकनीक में जल को बिना प्रदूषित किए स्थानीय जल से वर्षा जल के एकत्र करके जल के भूमिगत किया जाता है और इससे जो है स्थानीय घरेलू मांग को अभाव वाले दिनों में पूरा भी कर लिया जाता है। तो वर्षा जल संग्रह करने का तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे जो है ग्राउंड वाटर भी डिस्चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमारे लिए जल संग्रह क्यों आवश्यक है, और ये आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा कि आखिर कि हमें जल संग्रह करने की क्यों आवश्यकता है। तो कहते हैं जल संग्रह करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके विषय में हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जल नहीं तो इंसान नहीं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है। इसके लिए मुख्य 3 जो है कारक उत्तरदायी है कि भूमि जल का अभाव होता चला जा रहा है, इसलिए संग्रह करने की आवश्यकता है कि भूमिगत जल जो है वो ख़त्म हो गया है, अभाव के कगार पे है। और भूमि जल का निर्भरता का बढ़ना, यानी भूमिगत जल के पर निर्भरता जो है दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। और तेज़ी से नगरीकरण का होना इसका सबसे बड़ा जो है सबब का कारण बना है कि तेज़ी से नगरीकरण के कारण जो है इसकी जो आवश्यकताएँ जो है जल की बढ़ती ही चली जा रही है। अब देखा जाए तो नगरीय परिदृश्य कैसी रहेगी, तो नगरीय परिदृश्य के अंतर्गत जो है किसी क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा की कुल मात्रा को जो है वर्षा जल निधि कहते हैं। यानी किसी क्षेत्र में प्राप्त वर्षा की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं, वर्षा जल निधि कहते हैं। वर्षा जल निधि के प्रभाव ढंग से किए गए संग्रह को संभाव्य जल संग्रह कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा जल निधि के प्रभावी ढंग के किए गए संग्रह को संभाव्य जल संग्रह कहते हैं। जरा सोचिए कि आपके मकान की छत का क्षेत्रफल जो है 100 वर्ग मीटर है और जो है क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा जो है
60 सेंटीमीटर है। यह मानना जाए कि छत का पानी न तो बहा और न ही रिसा और न ही उड़ा, तो ऐसी स्थिति में छत का जो है 60 सेंटीमीटर पानी खड़ा मिलेगा। तो इसमें जो है इसको कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है कि जल का आयतन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो छत के क्षेत्रफल, वार्षिक जो है वर्षा की मात्रा। तो देखिए अगर छत के क्षेत्रफल जो है अगर 100 है, अगर हम देखते हैं पानी की खरा कितना हुआ है 60 सेंटीमीटर। अगर 60 सेंटीमीटर है तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 60 को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो जनरल सी बात है 100 से 100 कट जाएगा, तो आपके पास कितना रह जाएगा 60 घन मीटर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कैलकुलेशन है इस बात को समझने के लिए कि जल की आयतन जो है नगरीय क्षेत्र में कैसे हम संग्रह कर सकते हैं। एक और हम बात को देखिए मान लीजिए कि एक परिवार एक वर्ष में जो है 60,000 लीटर जल का संचलन करता है, यानी 60,000 पानी यूज़ करता है लीटर में, ठीक है। और इसे परिवार की जल संबंधित सभी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। औसतन एक व्यक्ति के प्रतिदिन जो है पीने के लिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और यदि आपके परिवार में 6 सदस्य का है तो वर्ष में पानी के लिए कितना यूज़ करेगा 6 सदस्य। तो इसकी कैलकुलेशन करना बहुत ही सरल है। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन में हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए पूरे परिवार में जो है कुल कितने हैं 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं। आपको पता है कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में 10 लीटर वाटर जो है कंज्यूम करता है, और जो दिनों की संख्या जो है 365 भी हो सकती है, 366 भी हो सकती है। जब ये सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा 21,900 लीटर पानी चाहिए, यानी ये परिवार के पीने के लिए पानी है। अब जो रहा घर के काम करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता रह गई, तो आपने क्या करना है 60,000 में से 21,900 पानी को माइनस कर देना है। तो आप देखोगे कि 38,100 लीटर जो है जल शुल्क मौसम में प्रयोग किए जा सकते हैं, यानी इतना पानी जो है बाकी कामों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कैलकुलेशन है जो आप जो है अपने आराम से कर सकते हो। बहुत ही आसान भी कैलकुलेशन है ये। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ग्रामीण परिदृश्य। देखिए ग्रामीण परिदृश्य के अंतर्गत क्या है, कहते हैं भारत में जल संग्रह की परंपरा अति प्राचीन है। हम पुराने समय से ही जो है जल संग्रह कर रहे हैं, क्योंकि पुराने के समय के लोगों को इस बात का एहसास था कि आने वाला समय में पानी बहुत किल्लत हो जाएगी, इसलिए वो जल संग्रह करने के लिए अग्रसर थे। लेकिन शायद आज के मनुष्य इस बात से अवगत नहीं है, तभी जो है पानी को दूषित कर रहे हैं। परंतु जल संग्रह की आज जैसी सार्थकता पहले कभी नहीं देखी गई और न अनुभव भी की गई है, क्योंकि आज जल संग्रह अगर नहीं किया गया तो आने वाला समय में बूंद बूंद के लिए लोग जो है तरसेंगे। जल के अभाव वाले क्षेत्र में आज भी लोग पुराने तरीकों को अपनाकर अपना काम चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी इसमें जो है कुआं, तालाब, जोहरे और गहरा करना और समय समय पर उसकी सफाई करना शामिल होता है। वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में जो है बावरी जल संग्रह की जो है महत्वपूर्ण परंपरागत विधि है। अब जो है जल संग्रह की कई तकनीक अपनाकर हम अधिक सुरक्षित स्थिति में हो सकते हैं। जरा सोचिए इस बात पे कि भारत के सभी 5,87,000 गांव अपने 2,000 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के वर्षा जल के संग्रह में जुट जाए तो अपार जल राशि उपलब्ध हो सकेगी। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर 5,87,000 गांव अपने जो है 2,000 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के वर्षा जल संग्रह करने में जुट जाए तो अपार जल राशि जो है उपलब्ध हो सकेंगे। औसतन एक गांव में जो है 37,500 लाख घन मीटर वर्षा जल निधि की परिधि में आता है। और इस गणना से पता चलता है कि वर्षा जल संग्रह की समयवता विशाल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वर्षा जल संग्रह कोई भी नहीं करता, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है, और आने वाला समय में इसका जो है प्रकोप भी देखना है। The next point is the most important here, method of rainwater harvesting. There is a most important point, method of rainwater harvesting here. We can adopt different method for a rainwater harvesting according to the need, available facility and environmental condition here. The following method are worth of meaning here. A first point here, construction of is a pothole. Their pothole is the most important construction. We can harvest water in a small ditches constructed in those areas where there is not a much underground water, and this ditches is maybe constructed 1 to 2 meter wide and 2 to 3 meter deep. Their shape as could be anything
and these ditches are filled with the rubbles and the sand, and rainwater can easy is percolate through this. And next method here, construction of trenches. There is the most important construction of trenches in the lower regions where to the pros is rock are found after the making trenches of 0.5 to 1 meter wide, 1 to 1.5 meter depth and 10 to 15 meter length, and these are filled with the rubbles, and these trenches should be made parallel to the slope of land. There is important. And next here, use of wells. There is important use of wells, and the wells which have become dry and are not be begin use at a present can be used for a water harvesting. And next here, hand pump. The hand pump is a storage to rainwater can be made is a underground with the help of the filled by the running hand pump in the area of lack of underground water. And show in this diagram is the most important diagram show in here. The first diagram is show the recharge through the trenches, the rain here on the roof, storage of water. The next diagram is the most important here, recharge through the abundance ducts well, and other side recharge through the hand pump. There is a method of water harvesting. There is the most important method of recharge of underground water. There is a most important technique used by the all is a village people and also here the urban people. उसके पश्चात हमारे समक्ष जो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वर्षा जल संग्रह की विधियाँ। देखिए वर्षा जल संग्रह करने की विधि भी आप लोगों को समझ होनी चाहिए। इससे जो है बरसात के जो है जल को संग्रहित किया जा सकता है, और इसके लिए कुछ मेथड है जिसको अपना के हम जो है जल को संग्रह कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आने वाले भविष्य में भी हमें जल जो है नज़र आएगी और ये पीने लायक भी रहेगी। वर्षा जल संग्रह के लिए विभिन्न विधियों की आवश्यकता है, सुविधा तथा परिस्थिति के अनुसार अपनाया भी जा सकता है। कहते हैं निम्नलिखित विधियां विशेष उल्लेख यहाँ किया गया है। तो पहला विधि तो यही है गड्ढे या गर्तिका बनाना। देखिए गड्ढे तथा गर्तिका बनाने का क्या मतलब है। कहते हैं छिछले जलाभूत क्षेत्रों में जल की पुण्य भरण के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाकर जल का संग्रह किया जा सकता है। यानी छोटे छोटे गड्ढे बनाकर आप जल का संग्रह कर सकते हो, और इन गड्ढे को जो है 1 से 2 मीटर चौड़ा तथा 2 से 3 मीटर गहरा बनाया जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, और इन गड्ढों के कंकड़ बजरी या बालू आदि से जो है भर दिया जाता है, और इससे जो है वर्षा जल का रिसाव सहज होता चला जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसको अपनाने से जो है हम वर्षा जल संग्रह कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है खाइयाँ बनाना। देखिए खाइयाँ बना के भी हम जल को संग्रहित कर सकते हैं। कहते हैं निचले भागों में जहाँ सरंध्र शैली पाई जाती है उन भागों में जो है 0.5 से 1 मीटर चौड़ी और 1 से जो है 1.5 मीटर गहरी तथा 10 से 15 मीटर लंबी खाई बनाकर उन्हें बालू बजरी आदि से भर दिया जाता है। खाइयों को सामान्य भूमि के ढाल के समांतर बनाना चाहिए। तो खाई बनाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इससे जो है जलों को जो है संग्रहित करना बहुत ही आसान हो जाता है। कहते हैं कुएं का उपयोग भी करके जल को संग्रह किया जा सकता है। पहले से सूखे बंद पड़े काम में आने वाले कुएं का वर्षा जल संग्रह के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है हैंडपम्प। कहते हैं हैंडपम्प भूमिगत जल भाव क्षेत्रों में वर्षा के इकट्ठे किए गए जल को चालू हैंडपंपों द्वारा फिल्टर की मदद से भूमिगत किया जा सकता है। जैसे इस चित्र में भी आप देख सकते हो, जहाँ पर इन बातों को जो है बेखूबी दर्शाया गया है, और आपके लिए समझ के लिए भी ये जरूरी रहेगा। देखिए जब बरसात होती है रेन में जो है हम ऊपर जो है छतों को बंद करके छतों पर जो है पानी इकट्ठा कर सकते हैं, और पानी इकट्ठा करके जो है इसको पाइप के द्वारा इसको हम नीचे ला के हम जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जल संग्रह के लिए महत्वपूर्ण जो है तकनीक के रूप में यहाँ आंका जा सकता है। उसके पास इन चित्रों में आप देख सकते हो कि जल संग्रह की विधि कितनी सरल और बहुत ही आसान है, कि बरसात के जलों को हमने क्या किया छतों पर इकट्ठा किया और इसको जो है पाइप के द्वारा जो है कुएं में पानी को भर दिया। अब कुएं में पानी जाने के कारण क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर जो होगा रिचार्ज हो जाएगा। जैसे देख सकते हो कि इससे अंडरग्राउंड वाटर की जो है बढ़ जाती है क्षमता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तकनीक है जिसको अपनाना चाहिए। जहाँ लोगों ने पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया है वहाँ पर इन तकनीकों के द्वारा
द्वारा जो है हम अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। और सरकार को इस बातों के लिए प्रोत्साहित लोगों को करना चाहिए और इससे जो है बहुत काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो कि बरसात को जलों को जो है एक कुएं में, एक टैंक में भरा गया है और उसके द्वारा जो है नलकूप में इस पाइप को जो है जोड़ दिया गया है। और जोड़ने से ये होता है, जब बरसात के पानी इसमें इकट्ठा होता है तो अंडरग्राउंड वाटर जो है फुल्ली रिचार्ज हो जाता है। तो ये टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जो है गांव को हर क्षेत्र में जो है विकसित करने की आवश्यकता है और ये विकसित कर लिया गया तो हो सकता है कि आने वाला समय में हम जल संकट से बच सके। अगर ऐसे मेथड उपयोग नहीं किए गए तो जल संकट जो आने वाली है वो स्वाभाविक रूप से आएगी और लोगों को जनजीवन को जो है तहस नहस करेगी। कहते समय रहते अगर इन बातों को ना समझा गया तो बहुत बड़ा त्रासदा का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो कहते हैं हमारे पास सभी चीज़ों का इलाज है, सभी चीज़ों का जो है सही इस्तेमाल है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है अनजान बने हुए हैं। और आप भी अनजान नहीं बनना है, क्योंकि इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चे को भी इस बात की जरूर ज्ञान हो जाए कि हम जल संग्रह कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं आने वाले समय में जो है वाटर क्राइसिस से। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा देना है। कहते हैं जो बच्चे देखेंगे समझेंगे उनको ज़रूर समझ में आएगा कि आने वाला समय में आप जैसे बच्चे ही जो है आगे आने वाला भविष्य को जो है संभाल सकता है। अगर आप अभी से इस बात के कदम नहीं उठाइएगा तो शायद आप बहुत पीछे रह जाइएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। अगर कोई वीडियो आप देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे जो है त्रिपाण सेंटर दूर दूर तक नजर नहीं आएगा कोई रिसर्च में। अगर आप जो है इसको सब्सक्राइब करके रखते हो तब जब मर्जी चाहो इसके होम पेज पे से जो मर्जी वीडियो चाहो देख सकते हो, ठीक है। अगर क्लास के अंतराल में देखना चाहते हो तो वहाँ पर जो है प्ले लिस्ट भी है। प्ले लिस्ट में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 8th क्लास से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो उपलब्ध है और बहुत से वीडियो जो है बन रहे हैं। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।